आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल श्री आडवाणी के आवास पर उन्हें दिया यह सम्मान। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में आयोजित भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह में हुए शामिल। कहा, 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अब तक 4 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। 4 अप्रैल तक दूसरे चरण में हो सकेगा नामांकन। और लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने श्री आडवाणी के आवास पर उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और श्री आडवाणी के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय राजनीति के शिखर व्यक्तित्व लालकृष्ण आडवाणी ने दृढ़ समर्पण और असाधारण कौशल के साथ 7 दशकों से अधिक समय तक देश की सेवा की। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखना मेरे लिए बहुत विशेष था। ये सम्मान देश की प्रगति में उनके स्थायी योगदान की मान्यता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मेरठ में आयोजित भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। आगामी चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, ये विकसित भारत बनाने के लिए है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। आने वाले 5 साल का रोड मैप बनाया जा रहा है। पहले 100 दिनों में जो बड़े फैसले लेने हैं उन पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में जनता ने विकास का ट्रेलर देखा है। अभी तो देश को बहुत आगे लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भरोसे के साथ भारत की ओर देख रही है। देश में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिस पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज हर क्षेत्र में नौजवानों के लिए नए अवसर बन रहे हैं। वहीं नारी शक्ति नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार हटाओ मोदी का मंत्र है। देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह चुनाव परिवार प्रथम और राष्ट्र प्रथम के बीच का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद देश और प्रदेश की तकदीर बदल दी और नए भारत का दर्शन कराया। आजादी के अमृतकाल में देश को उनका नेतृत्व प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भाजपा ने उन्हें उचित श्रेय दिया है। समारोह में भाजपा सहित एनडीए के नेता भी मौजूद रहे। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी जनसभा को संबोधित किया। विपक्षी गठबंधन INDIA ने कल दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित की। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए है और विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए है और विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। इस रैली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित इंडी गठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए।
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल, अपना दल कमेरावादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और राष्ट्र उदय पार्टी ने कल लखनऊ में तीसरा गठबंधन पीडीएम न्याय मोर्चा की घोषणा की। इस मौके पर अपना दल कमेरावादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि शोषित, वंचित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाने के लिए यह मोर्चा बनाया गया है। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुनावों में पीडीएम का वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए एकजुट हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश की 8 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस चरण में अब तक 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे चरण की मेरठ लोकसभा सीट पर 2, गाजियाबाद में 1 और मथुरा में 1 प्रत्याशी ने नामांकन किया। उन्होंने बताया कि इस चरण में नामांकन भरने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में मतदान 26 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनावों में मत प्रतिशत बढ़ाने और चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर प्रदेश भर में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में जौनपुर में कल मतदाता जागरूकता और जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मांदर ने चुनावी शुभंकर का अनावरण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस शुभंकर का उद्देश्य वोटरों की भागीदारी बढ़ाना है। वहीं अमरोहा में जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने मतदाताओं से आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए सी विजिल ऐप का प्रयोग करने की अपील की। उधर देवरिया जिले में वहां के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बुलावा टोली का गठन किया गया है। ये टोली 1 अप्रैल से 1 जून तक मताधिकार के प्रयोग के लिए लोगों के बीच जाकर रैली और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी संसदीय क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से टिफिन बैठक की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही बनारस के अपने कार्यकर्ताओं से शहर का हाल भी जाना। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से स्वयं चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि देवरिया सीट से SN चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने कल अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन किए। राज्यपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद राम राज्य की परिकल्पना की थी। मुझे खुशी है कि राम राज्य की परिकल्पना साकार हो रही है। इससे पहले राज्यपाल को सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शामली जिले में भगवान पार्श्वनाथ की वार्षिक रथ यात्रा कल धूमधाम से निकाली गई। उत्तर भारत के विख्यात जैन मंदिर जलालाबाद में विराट रथ यात्रा महोत्सव उल्लास, उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। रथ यात्रा महोत्सव में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड सहित विभिन्न इलाकों के जैन श्रद्धालुओं ने काफी संख्या में प्रतिभाग किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल श्री आडवाणी के आवास पर उन्हें दिया ये सम्मान। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में आयोजित भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह में हुए शामिल। कहा 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अब तक 4 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। 4 अप्रैल तक दूसरे चरण में हो सकेगा नामांकन। और लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।